साथियों, अंग्रेजों ने बर्मा के साथ युद्ध करने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए थे और उसके लिए उन्होंने कप्तान कैनिंग को बर्मा में भेजा था। और लॉर्ड मिंटो के पत्रों में साफ जिक्र आता है कि कप्तान कैनिंग ने बर्मा में राज के विरुद्ध उपद्रव खड़े करने, बर्मा दरबार को अंग्रेज कंपनी के साथ सब्सिडियरी संधि में फांसने और बर्मा की स्वाधीनता का अंत करने के अनेक प्रयत्न किए। बर्मा की सैनिक शक्ति का पता लगाने में भी कैनिंग ने जासूस का खासा अच्छा काम किया। उसने एक पत्र में लॉर्ड मिंटो को लिखा है कि यदि गवर्नमेंट का यह विचार है कि बर्मा के राज के अंदर अपना प्रभुत्व कायम किया जाए, तो निसंदेह इसके लिए यह बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि यहाँ की सरकार की निर्बलता और लोगों में आम असंतोष के कारण सारा देश एक छोटी सी अंग्रेजी सेना द्वारा काबू में आ जाएगा। इसका साफ मतलब यह था कि कप्तान कैनिंग ने बर्मा के लोगों में असंतोष पैदा करना और वहाँ के राजा के विरुद्ध साजिशें करना शुरू कर दिया था। कंपनी के डायरेक्टरों के नाम लॉर्ड मिंटो ने 1 अगस्त सन 1812 के एक पत्र में लिखा था कि कप्तान कैनिंग की बात यह बिल्कुल सही है कि इस समय आवा के राज के साथ युद्ध छेड़कर अंग्रेज सरकार बहुत लाभ उठा सकती है। उस देश के समुद्री तट और प्रांत हमारे हमले के लिए खुले हैं और उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे इलाके का केवल एक हिस्सा है जहां तक बर्मी सेनाएं पहुंच सकती हैं। उसकी हम आसानी से और सफलता के साथ रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इसमें कुछ भी संदेह नहीं हो सकता इसलिए इसमें कुछ भी संदेह नहीं हो सकता कि युद्ध में हमें शीघ्र और पूरी तरह विजय प्राप्त होगी। स्पष्ट है कि कंपनी सरकार क्या चाहती थी और कप्तान कैनिंग को भेजने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। यह भी स्पष्ट है कि उस समय तक बर्मा दरबार की ओर से युद्ध का किसी तरह का बहाना नहीं मिल सकता था। इन दावों और लूटमार के अतिरिक्त और भी कई तरह की छेड़छाड़ अंग्रेजों और बर्मा के बीच जारी थी। उदाहरण के लिए, कंपनी ने उन दिनों हाथी का शिकार करने के लिए अनेक लोग अपने यहाँ नौकर रख रखे थे। ये लोग बार बार कंपनी के सरहद के उस पार बर्मा की रामू पहाड़ियों में जबरदस्ती घुसकर वहां से हाथी पकड़ लाते थे। अनेक बार बर्मा दरबार के कर्मचारियों ने इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिर भी इस तरह की जबरदस्तियां बराबर जारी रही और यह जबरदस्ती सन 1821 में भी जारी थी। एक और झगड़ा व्यापारी माल के टैक्स के बारे में था। अंग्रेजों की माल से लदी हुई किश्तियां बर्मा की नाफ नदी में प्रवेश करती रहती थी। बर्मा के कर्मचारी माल का बाकायदा महसूल मांगते थे। अंग्रेज यह बहाना लेकर इनकार कर देते थे कि नाफ नदी का एक किनारा बर्मा के राज में है और दूसरा अंग्रेजों के राज में। अंत में जनवरी सन 1823 में अंग्रेजों की एक नाव ने, जिसमें चावल भरा हुआ था, नाफ नदी में प्रवेश किया। बर्मी अफसरों ने उस पर टैक्स मांगा। नाव वालों ने देने से इनकार कर दिया। इस पर नाव वालों और बर्मी अफसरों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें कहा जाता है कि बर्मियों ने गोलियां चलाई और अंग्रेजी नाव का मांझी मारा गया। इस पर अंग्रेजी सेना ने जाकर शाहपुरी नामक एक बर्मी टापू पर कब्जा कर लिया। बर्मा वालों ने ऐतराज किया, पर अंग्रेजों ने नहीं सुनी। इस पर बर्मा की सेना ने आकर अंग्रेजों को निकालकर शाहपुरी के टापू पर फिर से कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानी सिपाहियों की 2 कंपनी सेना कलकत्ता से रवाना की गई। 21 नवंबर सन 1823 को यह शाहपुरी पहुंची। बर्मी सेना ने उसका जरा भी विरोध नहीं किया। शाहपुरी पर फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये दोनों कंपनियां, कुछ तोपें, कुछ हथियारबंद किश्तियां तथा कुछ और सेना अब शाहपुरी में छोड़ दी गई। वहां की प्रजा को अपनी ओर करने के लिए उनमें एक झूठा ऐलान प्रकाशित कर दिया गया। बर्मा दरबार ने ऐतराज किया। अंग्रेजों ने कहा कि शाहपुरी का टापू हमारा है। तय हुआ कि सरहद के प्रश्न का निपटारा करने के लिए एक संयुक्त कमीशन बैठेगा। कंपनी सरकार ने अपनी ओर से रॉबर्टसन और चीप नामक 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए। अराकान के राजा ने, जो बर्मा के महाराजा का एक सामंत था, उसने 4 प्रतिनिधि अपनी ओर से नियुक्त करके भेजे थे। इन प्रतिनिधियों ने एक निहायत उचित तजवीज़ पेश की कि पंचायत के बैठने से पहले दोनों ओर की सेनाएं एक बार उस टापू से हट जाएं। अंग्रेज प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मजबूर होकर अराकान के प्रतिनिधि बिना कुछ तय किए अपने देश लौट गए।
इसके बाद बर्मा सेना ने शाहपुरी टापू से अंग्रेजी जहाज सोफिया के कप्तान च्यू और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। बर्मा दरबार ने अंग्रेज़ों को कहला भेजा कि ये लोग उस समय रिहा किए जाएंगे जब अंग्रेज़ चटगांव से बर्मी इलाके पर धावा मारने वाले मुख्य मुख्य डाकुओं को बर्मा सरकार के हवाले कर देगा। अंग्रेज़ों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर 13 फरवरी सन 1824 को बर्मियों ने कप्तान च्यू और उसके साथियों को भी रिहा कर दिया। अंग्रेज़ बर्मा के साथ युद्ध करने की तैयारी कर चुके थे। कप्तान च्यू की गिरफ्तारी से उन्हें बहाना मिल गया। शिक्षा का प्रचार उस समय बर्मा में जितना था उतना यूरोप के किसी भी देश में नहीं था। वे वीर साहसी और महत्वाकांक्षी थे। उनकी वीरता के बारे में इतिहास लेखक विल्सन ने लिखा है कि बर्मा सरकार की शक्ति तथा स्वायत्त सत्ता और लोगों के पराक्रम तथा आत्मविश्वास के कारण बर्मियों को हर लड़ाई में विजय प्राप्त होती थी और आधी शताब्दी से ऊपर तक हर संग्राम में, चाहे बर्मियों ने अपने किसी शत्रु पर हमला किया हो या चाहे किसी शत्रु के हमले का मुकाबला किया हो, विजय सदा बर्मी सेना की ही ओर रहती थी। पेगू पर हमला करने के थोड़े दिनों बाद ही बर्मी लोग उस राज के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने तेनासरिम तट के धन संपन्न जिले श्याम से छीने थे। चीन ने बर्मा पर एक बार हमला किया था, किंतु बर्मियों ने बड़ी वीरता के साथ चीनियों के मुंह तोड़ दिए थे। अंत में अराकान, मणिपुर और असम के प्रांत अपने साम्राज्य में मिलाकर बर्मी लोग उस समस्त तंग किंतु दूर तक फैले हुए देश के मालिक बन गए, जो चीन के पश्चिमी प्रांतों और हिंदुस्तान की पूर्वी सरहद के बीच में है। साथियों, असम के अंदर कुछ समय पहले तक परस्पर झगड़े, विद्रोह और कुशासन फैला हुआ था। बर्मा के महाराजा ने सेना भेजकर इन विद्रोहों को शांत किया और मेंजी महासिल्व नामक एक सरदार को वहां का प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद मेंजी महासिल्व का व्यवहार अपने पड़ोसी अंग्रेज़ों के साथ बड़ी मित्रता का था। इस पर भी गवर्नर जनरल ने 12 सितंबर सन 1823 के एक पत्र में मेंजी महासिल्व के मित्रता के व्यवहार को स्वीकार करते हुए डायरेक्टरों को लिखा कि फिर भी जो निर्बल सरकार इससे पहले असम में थी, उसकी जगह एक युद्ध प्रेमी और उसके मुकाबले में बलवान सरकार का वहां कायम हो जाना अंग्रेज़ों के लिए अहितकर है। इसी पत्र में लिखा है कि अंग्रेज़ों ने अब असम की प्रजा को बर्मा सरकार के विरुद्ध भड़काना और उनके साथ साजिशें करना शुरू कर दिया है। विल्सन ने भी उस समय के बर्मियों के पराक्रमशीलता और असम की अवस्था का बयान करते हुए लिखा है कि एक ऐसे निर्बल राज की जगह जिसमें फूट पड़ी हुई थी, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी पड़ोसी का आ जाना अंग्रेज़ों के लिए खतरनाक है। कहा गया कि बर्मा का महाराजा हिंदुस्तान की विविध रियासतों और खासकर मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की तजवीज़ें कर रहा है। 5 मार्च सन 1824 को लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा दरबार के साथ युद्ध का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सर एडवर्ड पेजेट उस समय कंपनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति था। 2 ओर से बर्मा पर हमला करने का निश्चय किया गया, एक ज़मीन के रास्ते असम की ओर से और दूसरा जल मार्ग से रंगून से होकर। सन 1823 के अंत में अर्थात युद्ध के ऐलान करने के महीनों पहले तक एक अत्यंत विशाल सेना जनरल कैंपबेल और कप्तान कैनिंग के अधीन ज़मीन के रास्ते बर्मा की सरहद पर भेज दी गई थी। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। सेना भेजने के बाद क्या हुआ था, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।